गंगा किनारे के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजीव अपने माता पिता के साथ गरीबी के बावजूद एक सपना देखता था। देश की सेना में सैनिक बनना। उसका मन सेना के सैनिक बनने की ऊंचाइयों की ओर मुड़ा हुआ था। राजीव के पास बहुत ही कम सामग्री थी, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी, उसका अदम्य संघर्षशील मन। उसने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की शुरू की और रोजाना किए गए संघर्षों के बावजूद उसने एक दिन अपने माता पिता को यह सुनाया कि उसका सपना सेना में सैनिक बनने का है। उसके माता पिता ने उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसका सपना समर्थन किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसे सेना की तैयारी के लिए बहुत ही बुरी बना रही थी। राजीव ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा और साथ ही सेना की तैयारी भी करेगा। उसने सभी संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई को नकारात्मक सोचों से दूर रखा और अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत और समर्पण से जुटा रहा। समय बीतता गया और राजीव ने अपनी पढ़ाई में उच्च स्तर पर पहुंचते हुए साथ ही सेना की तैयारी करना शुरू किया। वह दिन रात तक पढ़ाई करता और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों के रोड में फिजिकली एक्सरसाइज करता रहा। राजीव जो चाहता था वो एक दिन आ ही गया। एक दिन सेना की भर्ती रैली का ऐलान हुआ और राजीव ने अपने सपने को पूरा करने का मौका पाने का सपना देखा। वह रैली में शामिल हुआ और अपनी शक्तियों को सीना तना। भर्ती के दिन राजीव ने एक सफल भर्ती प्रक्रिया पार की। राजीव की सेना में चयन हुआ और राजीव ने सेना में चयन होने का गर्व महसूस किया। उसके आंसू खुशी के थे और उसका मन सपने की पूर्ति का आभास कर रहा था। सेना में पहुंचकर राजीव ने अपनी ट्रेनिंग प्रक्रिया अच्छी तरह से पार की और अपने साथी सैनिकों के साथ एक अनूठी जगह बनाई। उसका साहस और उसकी अदम्य संघर्षशीलता ने उसे अपने साथी सैनिकों के दिलों में बहुत प्रिय बना दिया। राजीव ने सेना के माध्यम से अपने गांव और देश का नाम रोशन किया और उसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करके सभी को प्रेरित किया कि किसी भी मुश्किल से हैरान नहीं होना चाहिए। हर मुश्किल वक्त आपको कामयाबी की तरफ खिंच खिंच कर ले जाता है। सपने सच होते हैं दोस्तों, लेकिन आपको राजीव की तरह हर मुश्किल को पीछे छोड़कर मेहनत जरूर करना पड़ेगा। यह थी एक गरीब राजीव की अनूठी सैनिकी कहानी। धन्यवाद आप सभी का। आई होप कि आपको जरूर कुछ ना कुछ इस कहानी से एक अच्छी सी शिक मिली होगी दोस्तों। आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।